में मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। इस पावन पवित्र कुशीनगर के इस पावन पवित्र भूमि पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। और सभी भाई बहन मिलजुल के इस पावन पवित्र भूमि, जिस भूमि ने हमको आपको जगत गुरु भगवान शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा करने के निमित्त सौभाग्य दिया, सभी भाई बहन मिलजुल के इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम निवेदित करते हैं। ऐसे भी कुशीनगर की यह पावन धरती भगवान बुद्ध का अंतकाल ही हुआ था। सिद्ध और संत पुरुषों का महाप्रयाण स्थल, यानी कि जहाँ वे लोग शरीर छोड़ते हैं, उस स्थल का बड़ा महत्व होता है। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ, कोई नहीं जाता, लेकिन उनकी ज्ञान स्थली बोध गया लोग जाते हैं। कुशीनगर यहाँ लोग आते हैं। साहब भी कहते थे कि सिद्ध पुरुषों के संतों के समाधि पर मंदिर में भले मैं नहीं जाऊं, लेकिन सिद्ध और संत पुरुष के समाधि स्थल पर मैं जाता हूं। और कहा गया कि भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ था, पूरा का पूरा ज्ञान। उनकी यह धरती है, रोम रोम में यहाँ ज्ञान है, यहाँ के लोग श्रद्धावान हैं। यदि नहीं होते तो शिव चर्चा नहीं होता, शिव चर्चा भी होता तो इस तरह से नहीं होता कि विकट मौसम में, देखिए जो मौसम है, न ठंडा है न गर्मी है न बरसात है यह भीषण गर्मी का मौसम, फुहारा पड़ रहा है यह भीषण बरसात का मौसम, छाँव है। बारिश जब होता है, भगवान जब खुश होते हैं, तब हम लोग ये चिंता नहीं करेंगे कि बारिश आ गया, बारिश के लिए पूरा दुनिया ललायित है। एक समय आएगा जो लोग बारिश का इंतजार करेंगे। चलिए हम लोग अपने विषय की तरफ आते हैं। देखिए, मंच संचालक महोदय ने कहा कि मोतिहारी से एक गुरु भाई साहब श्री हरिंद्रानंद जी का संदेश लेके आए हैं। देखिए, हम लोग न कोई ज्ञानी है, न पंडित है, न साधु है, न संत है। महागुरु महादेव की असीम दया से, दीदी साहब के आशीर्वाद से शिव के शिष्य हैं। शिव को गुरु मान के महादेव के दया से जो समझ साहब और दीदी के द्वारा उतारा गया, वही समझ लेके हम आज आपके बीच आए हैं। कोई विशेष ज्ञान नहीं, मात्र एक निवेदन, एक प्रार्थना। ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, लगभग 11 बजे से हम लोग बैठ के चर्चा के माध्यम से, भजन के माध्यम से भिन्न भिन्न चीज़ों को जानने का प्रयास किया। और भजन सुनने के क्रम में हम लोगों ने नाम सुना साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी माँ नीलमानंद जी। चर्चा सुनने के क्रम में हम लोगों ने सुना कि भगवान शिव के गुरु स्वरूप को इस धरती पर उतारने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी को 12-13 वर्ष की अवस्था से 1962-63 ईस्वी से 1974 इसके नवंबर महीना तक कौन कौन पापड़ बेलना पड़ा, किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, परिणाम क्या हुआ।
परिणाम यही हुआ कि जगत गुरु भगवान शिव धरती पर उतर गए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने भगवान शिव को धरती पर उतारा, एक एक आदमी का गुरु बनाया। आज तक इस तरह की बात, इस तरह का काम 3 युग बीता। द्वापर गुजरा, भगवान कृष्ण आए, त्रेता गुजरा, भगवान राम आए, सतयुग गुजरा, कलयुग चल रहा है। भारत की भूमि पर एक संत आए, ऋषि आए, महात्मा आए। शिव गुरु की बात आज से नहीं, आदिकाल से किताब में लिखी पड़ी रही। लेकिन कुछ लोगों ने शिव को अपना गुरु भी बनाया, कमाल के गुरु भी बने, लेकिन जाने अनजाने कारणों से उन लोगों ने नहीं कहा कि वह महादेव जो घर घर का बाबा है बड़ी आसानी से आपका गुरु हो सकता है। कारण चाहे जो भी रहा हो, ढेरों कारण है, बहुत विवेचना इस पर किया जा सकता है, लेकिन उतना समय हम लोगों के पास नहीं है। समय बहुत कम है और मौसम इतना सुहाना है। इतना सुहाना मौसम में हम सब मिलजुल के प्रार्थना करेंगे। ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा अपने मन को, जिनको आप अपना प्रियतम मानते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, किनको मानते हैं? हम लोगों का प्रीतम कौन है? महादेव हैं। हम लोगों का प्रीतम कौन है? साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं, दीदी नीलम आनंद जी हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी माँ नीलम आनंद जी दोनों इंसान थोड़े थे, हैं। है बात कि वो इंसान बन के आया है, मगर हरिंद्र जमीन पर शिवम का साया है। शिव से प्रेम करने वालों की सूची यदि बनाई जाएगी, महादेव से प्रेम करने वालों की सूची यदि इतिहास बनाएगा तो पहला नाम तो मैया भगवती का लिखल पड़ल है, जो अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि बरऊं त शंभु न तरहूं कुमारी, जन्म जन्म यह रगर हमारी। और दूसरा नाम होगा इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी का, जिन्होंने अपने पूरा जीवन में कुछ नहीं चाहा, मात्र शिव को चाहा, शिव के अलावा कुछ भी नहीं चाहा। उनके जीवन का दर्शन हमको आपको करना होगा। भगवान शिव की शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, एक ख्वाब है। यहाँ न मंत्र है कुछ जपने के लिए, न तंत्र है कुछ करने के लिए, और न ही साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव का शिष्य होने के लिए आपको माइक में उपदेश देना पड़ेगा, प्रवचन देना पड़ेगा। तब आप पूछेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं। मूल रूप से मैं न शिव चर्चा में आया हूँ, न ही महोत्सव में आया हूँ। 7:30 बजे मोटरसाइकिल उठाया और बिना खाए पिए 12:30 बजे आपके प्रांगण में आया हूँ। इस बीच 4.5 घंटा लगे हैं। 180 किलोमीटर का दूरी तय किया हूँ। कहीं से कोई ऐसा नियत लेके नहीं आया हूँ कि वहाँ जाऊँगा, कुछ लोगों से मेरा परिचय होगा, मेरी ख्याति होगी, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे मानेंगे। मन में एक उद्वेग, अपने गुरु के प्रति एक जज्बा, साहब श्री हरिंद्रानंद जी के संकल्प को अपना संकल्प बना लेने का नतीजा मन में हुआ कि चलेंगे कुशीनगर, वहाँ गुरु भाई गुरु बहनों से मिल बैठ के बात करेंगे, विचार करेंगे कि ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्मों जन्म ऋषि और मुनियों को लग जाता है
शिव को समझने में, शिव को पूजने में। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने ऐसा युक्ति दिया, ऐसा तरीका दिया, उस भगवान को अपना बना लिया। हम और आप खानदान दर खानदान से औढ़दानी के रूप में, महाकाल के रूप में, मृत्युंजय और आशुतोष के रूप में जिनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। जहाँ जहाँ लिखा गया कि शिव महाकाल है, मृत्युंजय है, आशुतोष है, भोला है, वहीं लिखा गया कि शिव आदि गुरु है। प्रथमो गुरु सदा शिव, प्रथम गुरु सदा शिव ही हैं। लेकिन शिव के औढ़दानी स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया दी गई, महाकाल स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया दी गई, मृत्युंजय स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया दी गई, बैजनाथ स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया दी गई। लेकिन महादेव का एक सुंदर स्वरूप, महादेव का सबसे बड़ा परिणामदायी स्वरूप जो गुरु का स्वरूप है, शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा अपने समाज में नहीं किया गया। लोगों को नहीं बताया गया कि बड़ी आसानी से महादेव आपके गुरु हो सकते हैं। ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, आज तक ये को माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं लिया जो महाकाल के कुर्सी पर बैठ जाए, मृत्युंजय के कुर्सी पर बैठ जाए, आशुतोष के कुर्सी पर बैठ जाए, भोला के कुर्सी पर बैठ जाए। कोई नहीं बैठा, सोचा कि औढ़दानी के कुर्सी पर बैठेंगे, रावण जैसन कोई हटी जाएगा, प्रसन्न कर लेगा, हम दे नहीं पाएंगे, पोल खुल जाएगा। गुरु के कुर्सी पर कितने लोग बैठे हुए हैं। आज आदमी अपने नाम के आगे जगत गुरु फलनाचार्य जी महाराज लिख रहे हैं, गुरु के कुर्सी पर कितने लोग बैठे हुए हैं। यही विचार का विषय है हम लोगों का। आए हैं यहाँ पर हम लोग विचार करने कि अपने ही घर घर के बाबा भोले बाबा को अपना गुरु बनाया जाए। अपना, आज तक तो किताब के गुरु है ये हैं। बाबा और पोता का नाता रिश्ता होने के नाते, भगवान और भक्त का नाता रिश्ता होने के नाते हम लोग पूजा करके, उनको प्रसन्न करके आज तक लेते आए हैं। लेकिन आज आपके गांव में कहा जा रहा है कि उस महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। काहे? लोग कहते हैं हम तो पूजा करते करते हैं, शिव को क्यों गुरु बनाएंगे? कांवड़ लेके बनारस हर साल जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, शिव को गुरु क्यों बनाएंगे? कांवड़ लेके बाबा धाम जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, इसीलिए और जरूरी है आपको शिव को गुरु बनाना। क्योंकि बिना गुरु के, बिना ज्ञान के, बिना समझ के आप भक्ति कैसे करेंगे? किसी भी देवता का भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति करने के लिए ज्ञान होना चाहिए। साहब ने कहा कि निश्चल प्रेम का नाम है भक्ति, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तुझे लग जाए, मैं जागूं तू सोए। इसी को कहा गया भक्ति, इसी को कहा गया प्रेम, जो बिना गुरु के शरण में गए हुए हो ही नहीं सकता। बहुत ऐसा बात, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये राम कैसे प्रसन्न होंगे, हनुमान जी कैसे परिणाम देंगे, गणेश जी कैसे परिणाम देंगे, लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न रहेंगी, महादेव कैसे प्रसन्न रहेंगे। इन तमाम बातों को जानने, सीखने और समझने के लिए हमको आपको गुरु बनाना होगा। हम लोग आए हैं प्रार्थना करने कि अपने ही जो बाबा हैं, जी शिव घर घर के बाबा, जिनको हम आप बाबा कहते हैं, बड़ा सुंदर पढ़ाते हैं। गुरु के कुर्सी पर अपने शिष्यों को बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं। साहब ने लिखा, गुरु जीवन जीने की कला सिखलाते हैं।
जीवन जीने की कला क्या है? हमारा आपका जन्म हुआ, होश संभाला, समाज में लोगों से परिचय हुआ, आगे बढ़े, भाई बाप माँ समाज फलना ठिकाना लोगों से मिला। मिलने के क्रम में उनसे कैसा हमारा व्यवहार होगा? हमारे जीवन में रोज नया नया समय आ रहा है, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी कुछ। उस विकट समय में या सुंदर समय को हम कैसे पार करेंगे, कैसे निर्वाह करेंगे, यह ज्ञान देते हैं गुरु। इसको कहा गया गुरु जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। जन्म लेने से लेके मरने के समय तक सुंदर तरीका मालूम नहीं हो तो मौत भी बढ़िया से नहीं होगा। और जीवन जीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। साहब ने लिखा, हम लोग कहते हैं बड़ी शान से, क्या आप भय मुक्त, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में ईश्वरीय सत्ता को अनुभूत करना चाहते हैं? क्या आपको किसी सच्चे व्यवहारिक गुरु की तलाश है? क्या आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं? तो जगत गुरु भगवान शिव को अपना गुरु बना के जांच ले। अब कहिएगा जी कौन नया बात कहने आए हैं कि अपना गुरु बना लीजिए, वो तो है ये हैं। यहीं पर विचार करने का विषय है कि संसार में कोई भी संबंध भाव के धरातल पर स्थापित होता है। जिस भाव के धरातल पर हम लोग होते हैं उसी भाव के अंतर्गत क्रिया करते हैं, काम करते हैं। एक ही शरीर है हमारा, माँ के नज़दीक जा रहे हैं बेटा बन जा रहे हैं, भाई के नज़दीक जा रहे हैं भाई बन जा रहे हैं, पत्नी के नज़दीक जा रहे हैं पति बन जा रहे हैं। कहने का मतलब यही हालात उस महादेव के साथ भी है। हरि के 1000 नाम लाख नाम शिव के, जैसा जैसा उन्होंने काम किया वैसा वैसा उनका नाम पड़ता गया। इन तमाम बातों को समझने के लिए बगैर ज्ञान के कि हरि के 1000 नाम लाख नाम शिव के क्यों हो गया, भाई जैसन जैसन काम करते गए। अब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, विष निकला। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़ पड़े अमृत के लिए। हम गुरु उनको बनाए जो जहर हंस के पिए। यदि महादेव जहर नहीं पीते, समुद्र मंथन में निकला हुआ आज सृष्टि रहती, कुछ नहीं रहता, समाप्त हो जाता। और उन्होंने पिया और जान लीजिए मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश। एक नया पदवी जुड़ गया उनके साथ, एक नया नाम जुड़ गया उनके साथ कि जगदीश हो गए। ईश्वर की बात छोड़ दीजिए, महेश्वर की कल्पना शिव के रूप में की जाती। शिव को महेश्वर कहा गया। महेश्वर का अर्थ होता है महानियंत्रक, जिसके नियंत्रण में पूरी की पूरी सृष्टि है, जो इस सृष्टि का कर्ता है, जो इस सृष्टि का पिता है, जो इस सृष्टि का माता। महादेव में यदि पिता का गुण नहीं होता, इस धरती पर कोई पिता नहीं होते। महादेव को की पूजा अपने यहाँ गृहस्थों के, गृहस्थ के आदर्श के रूप में होती है। कोई माई बाबूजी अपने बेटी दामाद को, बेटा पुतोह को यह आशीर्वाद नहीं देते कि दोनों पति पत्नी की जोड़ी सीता और राम की तरह ठीक ठाक रहे, क्योंकि शादी के बाद सीता माता को पूरा जीवन कष्ट हुआ था। यह भी आशीर्वाद कोई नहीं देता कि दोनों पति पत्नी की जोड़ी कृष्ण और रुक्मिणी की तरह ठीक रहे। यह भी आशीर्वाद कोई नहीं देता, क्योंकि राधा के चलते रुक्मिणी कहियो खुश नहीं रही। सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं?
दोनों पति पत्नी की जोड़ी शिव और पार्वती की तरह अमानत रहे, अचल रहे यही बात तुम्हारी। दोनों की जोड़ी शिव और पार्वती की तरह ठीक ठाक रहे। क्यों? निहंगा है वो, वस्त्र नहीं है, भूषण नहीं है, नंगा पांव है, कोई आभूषण नहीं है गला में, न त्रिशूल है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, गला में नाग जो विष उगलता है, टेढ़ा चलता है, कपार पर चंदा मामा जो सदियों से कलंकित हैं, हाथ में त्रिशूल संसार के तीनों शूलों का नाश करने के लिए, दैहिक दैविक भौतिक, शिव के शिष्य महादेव के चेला, दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीनों दुख से मुक्त तो नहीं होते, लेकिन यदि तीनों से मुक्त भी होते हैं तो युक्ति के आधार पर गुरु की दया से अपने आप को मुक्त मानते हैं। यह तीनों शूल शिव के शिष्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि आपके गुरु के हाथ में त्रिशूल है। अन्य देवी देवताओं से उनकी कल्पना कर लीजिए, कहीं से तालमेल नहीं होगा। फिर भी लोग आशीर्वाद देते हैं कि दोनों की जोड़ी रहने के लिए घर नहीं है। भिखमंगा नाम त्रिलोकीनाथ, अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में रहते हैं, गिरजा को बिठाए सदा, फिर भी शिव अखंड जोगीराज कहलाते हैं। अन्न नहीं, धन नहीं, वस्त्र नहीं, भूषण नहीं, फिर भी शिव औरों का घर धन से भर दिया करते हैं। दिगंबर है शिव, दीनों को पीतंबर दिया करते हैं। दीन बन के गए हैं शिव के पास राम जी, पशुपात्र लिए हैं। दीन बन के गए हैं शिव के पास कृष्ण जी, बेटा नहीं हो रहा था, शाम नाम का बेटा लिए हैं। दीन बन के गए हैं शिव के पास दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी, संजीवनी विद्या लिया है। दीन बन के गए हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, शिव के पास दीक्षा लिया। दीन बन के आदमी जा रहा है शिव के पास। ऐसे भी शिव औघड़दानी के रूप में अंधे को आंख देते हैं, कोढ़ी को काया देते हैं, बाजी को पुत्र देते हैं, निर्धन को धन देते हैं। आगे लिखा गया, देखत भयंकर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं फिर भी भोलेनाथ कहलाते हैं। देखने में कैसे भयंकर लगते हैं। जहां दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में ढल जाए, चरण पर भाल रखते भाग्य की रेखा बदल जाए। जब शिष्य जगत गुरु भगवान शिव के चरण पर अपना भाल, अपना मस्तक डालते हैं, किसी के चरण पर भाल यानी कि मस्तक कौन डालेगा? हम लोगों को कहा जाता है गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दियो रे। गुरु के चरण का ध्यान किया जाता है। शिव के शिष्य जब अपने गुरु शिव के चरण में अपना भाल, अपना मस्तक डालते हैं, भाग्य का रेखा बदलने का काम मात्र इस धरती पर एक गुरु है महादेव, जो अपने शिष्यों के लिए करते हैं। भक्तों के लिए ऐसी सुविधा नहीं है। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि भक्ति और शिष्यता में अंतर है। उसी महादेव के यदि आप भक्त बनेंगे तो आपको रावण जैसन तपस्या करना पड़ेगा, भस्मासुर जैसन तपस्या करना पड़ेगा। शॉर्ट में समझिए, व्याख्या तो इसका बड़ा लंबा। भक्त को भगवान के ऊंचाई पर जाना पड़ता है। भक्त को भगवान के ऊंचाई पर जाना होता है और गुरु शिष्य के तौल पर उतरते हैं। गुरु जैसे स्तर के चेला होगा उसी के स्तर पर उतरेंगे और गुरु बड़ी बखूबी पढ़ाते हैं। विगत 28 वर्षों से महादेव को अपना गुरु मान के जो मैंने पाया है,
जो मैंने देखा, ज्यादा समय गुजरा साहब और दीदी के संगति में, जहाँ जहाँ 2 दिवसीय महोत्सव होता, भाई परमेश्वर जी के संगे 1 महीना पहले वहाँ जाना, भिक्षाटन करना, फील्ड की व्यवस्था करना, प्रचार करना, और बिहार राज्य के भिन्न जिलों में, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, 2014-15 ईस्वी में हरियाणा पानीपत, 2012-13 ईस्वी में कुशीनगर में लगभग 5-6 दिन हम लोग रहे हुए हैं। बांके जी एगो गुरु भाई थे कुशीनगर के, उन्हीं के यहाँ ठहर के 5 दिन यहाँ काम किए हुए हैं 12-13 ईस्वी में। इस जगह से पुराना नाता रिश्ता भी है मेरा। कहने का मतलब कि बहुत सुंदर सुंदर बात मैं बोल के चला जाऊंगा। शिव के संबंध में कहेंगे, रामचरितमानस से भी आपको प्रमाणित कर दूंगा और साबित करके बता दूंगा कि शिव के शिष्य बनेंगे तो भगवान राम आपके लिए क्या क्या नहीं करेंगे। शिव के शिष्य बनेंगे, हनुमान जी क्या क्या आपके लिए नहीं करेंगे। शिव के शिष्य बनेंगे, गणेश जी क्या क्या नहीं करेंगे आपके लिए। शिव का शिष्य बनेंगे तो सबसे ज्यादा भगवती से आपका संबंध मजबूत होगा। क्योंकि कोई भी पत्नी चाहती है कि मेरे पति का जयकार हो, मेरे पति की ख्याति हो, मेरे पति का खूब नाम हो। नाम लिख दिया गया आदिनाथ महाकाल जगत गुरु भगवान शिव, और चेला एको वो नहीं। विद्यालय बहुत बड़का, चेला एको वो नहीं। हम सबों के बड़े गुरु भाई साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उन्होंने कहा, दुनिया के लोगों से आह्वान किया कि ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, 4 युग बीत गया, पहली बार उस शिव ने मुंह खोला किसी इंसान के सामने। राम जी से शिव ने कुछ नहीं मांगा, कृष्ण से शिव जी ने कुछ नहीं मांगा। एक लोग आए, इस ऋषि महर्षि अगस्त, उपमन्यु, परशुराम, दुर्वासा, दधीचि, किसी से कुछ नहीं कहा। कौन लोग थे हरिंद्रानंद, कौन शख्सियत है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिनके सामने शिव को मुंह खोलना पड़ा। आज तक इतिहास है, शिव ने दिया है, लिया नहीं है। शिव ने दिया है, लिया नहीं है किसी से। पहली बार उन्होंने इस धरती पर हरिंद्रानंद जी से कहा कि तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए नहीं करते। यानी कि हरिंद्रानंद जी जो करते हैं, कितना सुंदर लगा उस शिव को। शिव को लगा कि यदि सारे लोग शिव के शिष्य हो जाएंगे, कितना सुंदर यह दुनिया होगा, कितना सुंदर लोगों का विचार होगा। आज हर घर में रोग है, शोक है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बाप बेटा से परेशान है, सास पुतोह से परेशान है, भाई भाई से परेशान है। कौन कथी के अभाव में? ज्ञान के अभाव में, बुद्धि के अभाव में। शिव ने सोचा, हम सबों के बाबा ने सोचा कि यदि सारे लोग शिव के शिष्य हो जाएंगे, आपस में गुरु भाई और गुरु बहन का नाता रिश्ता कायम होगा। आपका दुख मेरा दुख होगा, आपका सुख मेरा सुख होगा। लेकिन दुख की बात कि महादेव गुरु की के रहते, शिव गुरु की चर्चा में जाने आने के बावजूद भी, अभी सुना हम लोगों ने, गुरु भाई दुख से बोल रहे थे। हालांकि साहब ने कहा कि तुम कौन होते हो समीक्षा करने वाले, सहयोग करो, तुम किसी दूसरे का कमी नहीं देख सकते, देखने के लिए गुरु हैं। गुरु ने ऐसा कोई युक्ति हमको नहीं दिया। साहब से जब पूछा गया कि शिव चर्चा में लोग अब गल ऐसे ऐसे करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, भूत खेली करते हैं, चढ़ावना चढ़वाते हैं, ढोल पूजवाते हैं, शिव चर्चा को व्यवसाय बना दिए हुए, शिव को बेच के दुनिया खरीदना चाहते हैं। साहब ने ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान किया। कहा साहब ने
कि रंगा सियार से सावधान, आने वाले समय में अब साहब शरीर में नहीं रहे, एक पर एक लोग आएंगे साहब दीदी के लोग बन के, कि हम साहब के भाई हैं, हम साहब के साथ रहे हुए हैं, साहब और दीदी सारी शक्ति हमको दे दी हुई है, हम ही जो कहेंगे से होगा। कुछ लोग तो अपने आप को क्षेत्राधिपति बन गए हैं, क्षेत्र के मालिक बन गए हैं, उन्हीं का काल उस क्षेत्र में होता है, उन्हीं से पूछ के भाई बहन शिव चर्चा में जाते हैं। हद हो गया। क्या हम लोगों ने किसी आदमी को गुरु बनाया कि शिव को गुरु बनाया? इसके जड़ में है कि हम लोगों को दीदी और साहब का संगति नहीं मिला। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जितने जो दीदी नीलम आनंद को शरीर में देखे होंगे, तनी हाथ उठाइएगा। दीदी नीलम आनंद को सब लोग देखे हैं। कितने लोग हैं जो हरिंद्रानंद जी को देखे हुए हैं? बहुत लोग देखे, बहुत लोग नहीं देखे। जो लोग नहीं देखे हैं उनको तो अब सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि भाई बहन ये रास्ता है अदृश्य। शिव गुरु का जो रास्ता है यह रास्ता है अदृश्य। रास्ता का ज्ञान न हमको है न आपको है, न मैं आपको कहीं लेके जा सकता, ना आप किसी को लेके कहीं जा सकते। साहब ने एक किताब लिखा छोटा सा, शिष्यानुभूति। शिष्यानुभूति में उन्होंने लिखा, शिष्यानुभूति के कुछ लाइन की चर्चा आज शिव चर्चा में हुआ भी है। सुना आप लोगों ने कि शिव भाव के शिखर के तलहटी में कोनो भी आदमी के जब शिव का भाव होगा न तो ऊंचाई फुनगी छोड़ दीजिए, ओकरा जोड़ के तलहटी में सारा संकीर्णता तिरोहित हो जाएगा। हम लोग कौन सी चर्चा कर रहे हैं? 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से। एक बार दिल से कहिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दिल से यदि कहिएगा और गुरु की जब दया होगी तो आप सही में विनम्र होइएगा। आपको क्यों किसी से नफरत होता है भाई साहब? आप कौन होते हैं किसी गुरु भाई से नफरत करने वाले? कौन होते हैं खेमा बनाने वाले? एक एगो खेमा हरिंद्रानंद जी का खेमा रहने दीजिए ना। हे मजबूत खूंटा से बंध के रहिएगा नु तो इस यात्रा में बड़ा मजा आएगा। कबीरदास की एक छोटा सा जुक्ति मैं सुना रहा हूं। कबीरदास के एक बेटा है कमाल, बाप और बेटा आमने सामने बैठे हुए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबिक बचा न कोई। उनका बेटा है सामने कमाल, ठठा के हंसा और कह रहा है कि बाबूजी गलत बोल रहे हैं। और उनका बेटा कबीरदास रो के कह रहे थे, हंस के कहा, चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, कील से जो जुड़ा रहे ताको काल न खाए। जाता का जो चक्की होता है वो बीच में कील होता है, जो दाल जाके कील में फंस जाता है, जीवन भर आप चक्की चलाते रह जाइएगा, उस दाल का कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा। शिव शिष्यता के कील है साहब श्री हरिंद्रानंद जी। दीदी मां नीलम आनंद जी हरिंद्रानंद जी से जुड़ के रहेंगे, हरिंद्रानंद जी से मिल के रहेंगे। इस संसार का जो चक्की चल रहा है आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। आपको किसी से नफरत इसीलिए होता है, संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी भी काम को करने में संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत से गुण होता है,
संगत से गुण जात, ताल माल मिश्री एके भाव बिकात। मिश्री के संगति में जब धागा जौना में मिश्री गाथल रहता है, धागा भी वही भाव बिकता है। जौन रद्दी कागज का ढोंगा जो 10 रुपये किलो बिकता है, मिश्री के संग गया 5 रुपये बिकने वाला धागा भी 100 रुपये किलो मिश्री के संग बिक गया। संगत निमन मिल गया। शिव चर्चा में भी यही हुआ। जिनको संगति अच्छा मिला, साहब दीदी के नजदीक पहुंचा दिया, वे तो पहुंच गए, आज भी दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ बेईमान लोगों ने अपने गुरु भाई गुरु बहनों को टाटी लगा के अपने नजदीक रखा कि मैं जो कहता हूं वह करो। साहब दीदी का पता उनको नहीं बताया। साहब दीदी जी क्या कहे, सही बात छुपा लिया, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग उतने दूर में घूम के रह गए। साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर। ये नहीं कहा कि जाओ शिव की ओर, क्योंकि वे जानते हैं कि शिव के यहाँ जाने के लिए जो रास्ता है आसान नहीं है। बगैर सुंदर साधन के, सुंदर सवारी के, सुंदर संगति के, सुंदर व्यवस्था के कोई भी शिव के यहाँ नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि आओ। कहाँ जाते हैं हम लोग? कभी इच्छा किया है कि साहब दीदी तो अब शरीर में नहीं रहे, चलिए उन्होंने जो व्यवस्था दिया है हमको आपको इस काम को करने के लिए, उपवन जहाँ से वे आओ चले शिव की ओर पुस्तक को लिखा, उपवन जहाँ से शिव शिष्यता का राजमार्ग निकलता है। कभी मन किया हमारा आपका कि चलते हैं, तनी देखते हैं, मिलते हैं साहब से, मिलते हैं दीदी से, क्योंकि साहब दीदी ने तो कहा है कि मैं शरीर में रहूं या न रहूं, शिव कार्य करने वालों के साथ पल प्रतिपल छाया बनकर साथ साथ रहूंगी। लौकिक जगत के कांटों को चुनूंगी, दीदी कही हुई है। चलते हैं एक नाता से। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी हमारे आपके आध्यात्मिक पिता भी हैं। मैं क्या वर्णन करूं उनका है, उनके वर्णन में आदमी हरिंद्रानंद जी का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीज इन आंखों ने देखा उनके साथ रह के। आंख के पास मुंह नहीं है जो बोल के वर्णन कर सके, और यह मुंह जो उनका वर्णन कर सकता है, इसके पास आंख नहीं है कि देख के उनका वर्णन कर सके। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं उनके संबंध में। उनको जान लेना ही शिव शिष्यता के मर्म को जान लेना है। एक शब्द लिखा है उन्होंने शिष्यानुभूति में कि जीवात्मा से जुड़ी दृश्य अदृश्य स्थितियां एवं उचित माध्यम ही शिव गुरु की दया के वसात जीवात्मा को शिवोन्मुख करने लगते हैं। दृश्य अदृश्य स्थितियां माने शिव को गुरु मानने के बाद हमारे आपके जीवन में जो अनुभूति हुआ वो दृश्य हुआ, और कुछ अदृश्य किसी गुरु भाई से सुने, किसी गुरु बहन के से सुने, साहब दीदी के चर्चा को सुना कि कैसे रसगुल्ला खाए महादेव, कैसे भगवती पेड़ा खाई, कैसे नमः शिवाय मंत्र आया, कैसे गुरु का आदेश हुआ। ये हमारे आपके लिए अदृश्य स्थिति है। इसको सुन के मन पकड़ा कि चलो देखते हैं कौन है हरिंद्रानंद जी। इसके आगे उन्होंने लिखा उचित माध्यम ही। कौन होगा आपका माध्यम? मुना भैया, टूना भैया, झूना भैया? ना ना ना, नहीं हो सकते। साहब महोत्सव में एक कथा कह रहे थे कि जब जबरील जा रहे हैं पैगंबर के पास,
जबरील जो है खुदा के सिपाही हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के पास गए और कहे कि आपको खुदा ने बुलाया है। पैगंबर साहब बोले कि मैं तो जानता नहीं हूँ कि खुदा कहाँ रहते हैं, कैसे मैं उनके पास जाऊंगा। जबरील जो खुदा का फरिश्ता था कहा कि आप चलिए मेरे पीछे पीछे, क्योंकि खुदा ने आपको बुलाया है। जबरील आगे आगे जा रहे हैं, पैगंबर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ दूर जब जाते हैं जबरील, कुछ दूर जाने के बाद जबरील रुक जाते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद साहब, वो रहा खुदा का दरवाजा, इस दूरी को आपको अपने तय करना पड़ेगा, इस दूरी को आपको अपने तय करना पड़ेगा। पैगंबर साहब कहे क्यों, यहाँ से हम अकेले कैसे जाए? वो कह रहे देखो खुदा का दरवाजा दिख रहा है, तुमको सीधे चला जाना है। पूछे पैगंबर कि क्यों नहीं जाओगे आप? कहा कि इसके आगे जब हम जाएंगे तो मेरे पैर जल जाएंगे, मुझे तो मेरे खुदा ने कहा था जाओ पैगंबर को बुलाओ, वो रहा खुदा का दरवाजा, वो रहा तेरा खुदा, मैं अब चला। हम और आप कहाँ तक किसी को ले जाएंगे? यदि ले जाके हरिंद्रानंद जी के पास पहुंचा देंगे, हरिंद्रानंद जी के संगति में रहने वाले लोगों के बीच पहुंचा देंगे, उस आदमी से गलती होबे नहीं करेगा। हरिंद्रानंद जी के संगे रहने वाला आदमी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। हमको यदि नफरत है किसी से, आपको यदि नफरत है किसी से, तो जान लीजिए यह पैमाना है, यह थर्मामीटर है जांचने का कि अभी तक हमको यदि नफरत है तो हमको हरिंद्रानंद जी महसूस नहीं हुए, आपको नफरत है तो आपको महसूस नहीं हुए। आवश्यकता है हरिंद्रानंद जी को समझने का, उन्होंने जो कहा उन बातों पर ध्यान देने का। शिव गुरु की चर्चा एक पूर्णतः आध्यात्मिक परिचर्चा है। आत्मा और परमात्मा को जानने के विज्ञान को अध्यात्म कहा गया, अपने आप को समझ लेने के विज्ञान को अध्यात्म कहा गया। अभी तो हम लोग दिन रात दूसरे के जानने के फेरा में लगे हुए हैं। शिव चर्चा में जाओ तो गुरु की बात कम, लोगों की बात ज्यादा। शिव चर्चा में ऐसी बात हो जो लोग शिव की तरफ चले, क्योंकि भाग्यशालियों को भी यह सौभाग्य नहीं मिला जो इस महान काम को करे। ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, आज मैं आपको याद दिलाने आया हूँ। फिर पता न कब हमारा आपका मिलन होगा। ज्ञान तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन उस गुरु के प्रति एक उत्साह है, उस गुरु के प्रति एक समर्पण है, उस गुरु के प्रति एक प्रेम है जिसको लुटाने आया हूँ आपके बीच। और जिन बातों को आप भूल गए हैं याद दिलाने आया हूँ। याद कीजिएगा आज के दिन को। पूरे जीवन यही हालात था जब भगवान राम और लक्ष्मण एक पत्थर के शिला पर बैठे हुए हैं, उधर सुग्रीव जी बैठे हुए हैं। सुग्रीव जी का दिक्कत यही था कि उनके पत्नी को बाली अपहरण कर लिया था। भगवान राम सीता माता को लेकर रावण गया था, उस खोज में थे। दोनों आदमी का मुलाकात होता है हनुमान जी के माध्यम से। दोनों आदमी एक ही पथ के पथिक थे, मिलते हैं हनुमान जी, बीच में बात होती है, शर्त लगता है कि आप सीता माता का पता लगाएंगे, मैं बाली को मार के और किष्किंधा का राजा आपको बनाऊंगा। शर्त लग गया। शर्त लग गया तो राजा बनने के लालच में वानर राज सुग्रीव ने क्या किया, पूरी वानरी सेना को बैठाया। एक एक आदमी से पूछा, एक एक
लोगों से पूछा आप जाओगे लंका, आप जाओगे लंका, किसी ने नहीं सकारा। जामवंती जी देखे कि आज तो सुग्रीव सबको समाप्त कर देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। उधर हनुमान जी बैठे हुए थे एक तरफ चुपचाप। उनके नजदीक जाते हैं जामवंत जी और कहते हैं का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज तेहि लाओ अवतारा। इतने बात सुना हूं हनुमाना। जैसे हनुमान जी के कान ने सुना कि राम के इसी महान काम को करने के लिए इस धरती पर मेरा आना हुआ है, तब क्या हुआ, हनुमत भयहु पर्वताकारा। हनुमान जी का मन, हनुमान जी का मिजाज पर्वत के आकार का हो गया। और काका करके आए हैं, आप सभी कथा जानते हैं। आज मैं याद दिलाने आया हूं, ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, शिव के इसी महान काम को करने के लिए आपका इस धरती पर आना हुआ है। जब जब हो ही धर्म के हानि, बारह भीड़ असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, आए हरण अब सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों का प्रादुर्भाव हुआ है, तब तब वह परमात्मा राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, पैगंबर के रूप में, मोहम्मद के रूप में, ईसा मसीह के रूप में आया है। झुंड के झुंड साधु आए हैं, भील के रूप में, गरेड़िया के रूप में आए हैं, अपना काम किए हैं, संसार का उन्नयन करके चले गए हैं। ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, यह सौभाग्य किसी देवी देवताओं को भी नहीं मिला कि शिव गुरु की चर्चा आदमी करे, आदमी शिव का काम करे। यह अवकाश इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्र आनंद जी ने हमको आपको दिया है। आसमान को आप घोषणा करते हैं, कहते हैं कि फलना आदमी का नाम दर्ज हो, आसमान आपकी बात को सुनता है। शिव चर्चा में मौसम आपका मदद करता है, क्या क्या नहीं मदद आपका करता है। भले देखने में हम लोग कमजोर लोग हैं। एक बार 2013 ईस्वी में कटहल मोर साहब से हम कहे कि सरकार, शिव चर्चा में जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहता है कि शिव चर्चा में खाली गेल बुहायल लोग रहता है। बरखा दीदी बगल में बैठी हुई थी, पूछी कि गेल बुहायल क्या होता है, हम नहीं समझ रहे हैं। साहब कहे गेल गुजरल हे जानल नु, महादेव के गन हाडा बिढ़नी वो किन्हू के टीका देर ला छू देवल तो कनकना देवले, देखे में गो गेल बुहाय लागले, लेकिन महादेव के लोग बा, महादेव के जब बरियात जाई रहे तो एक ओरी देवता लोग रहे, एक ओरी राक्षस सब, महादेव के गण सब। विष्णु जी के प्राण सुख गए रहे, देवता लोग के सरियवई सरियवई कि हे तोनी में से कोनो धोखा से भी ओने न जइह, ओने से कोनो एने आ जाई तो प्रणाम कर लिया, एने से ओने न जइह। काहे तो शिव के लोग बा, शिव के गौन बा, उन्हें अगर चल जाए दबोच ली तो हम ब्रह्मा जी विष्णु जी कोनो गोड़ा मदद न कर सकीले। तो गेल बुहाइल ते लागले, लोग भले एकरा के फालतू बुझाइत होई, लेकिन महादेव के हमनी बड़ी पालतू बनी। एला चिंता नहीं के करे के। जब से हम लोग शिव के अपन गुरु बनौले बानी, देखम विचार करके तो हमनी सब गोड़ा के दिन पहले से निमन भेल है, खान पान भी बदलल है, रहन सहन भी बदलल है, पहनावा ओढ़ावा भी बदलल है। धीरे 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 बुद्धि विचार भी बदली। हमनी साहेब दीदी के उहो श्रद्धा पूरा करम, जेरौनी जब चली
तो लोग कहे कि भगवती जाई बड़ी, महादेव जाई बालन, इस श्रद्धा पूरा करेला हमरा रहुआ तो साहब दीदी के ही कहल करे के हुई। क्योंकि जौन काम जे कैले बा ओकरा लंग ओकर ज्ञान बा, ओकरे अनुसार करम तो हमरा रहुआ फायदा मिली। अन्यथा कामो करम, मेहनतों लागी, समयो लागी, आ फल कौनो ना मिली। ये चलते जे लेखा उ कहले बालन रात में चर्चा न करेला तो न करम, उ कहले बालन चर्चा में भूत खेली न करेला तो हम न करम, कहले बालन शिव चर्चा में ठग ठगैती न करेला तो हम न करम, उ कहले बालन जे शिव चर्चा में कौनो आदमी गुरु न हो सकले तो न हम गुरु बने के कोशिश करम, न भविष्य में केहू के गुरु बने दे। हम लोग के पता बताएं कहाँ के, ठीक बा रांची दूर बा, लेकिन घर में कोई बीमार पड़ जाले, बेटा बेटी के बियाह दिल्ली कलकत्ता हो जाले तो हम जाइले कि न जाइले? जाइले जाए के चाही। वो हमारे गुरुद्वारा बा। बहुत लोग से विचार करो तो पुरान गुरु भाई रुआ के कही जब कथी बा रांची में साहेब तो चल गलन, उ न जाए दी, उ बुझई बा जे जैसे ही रांची पहुंची एकरा तो 4 लेन पकड़ा जाई, निमन सवारी पकड़ा जाई, ई तो चले लगी, हमरा कहर में न रही। यही डरे हमने रांची के पता न बताइले। हे रांची यदि हम केहू के ले जाई बड़ी रहुए के तो रहुआ घूम के आम तो हमारा और इज्जत बढ़ जाई। यही भैया के चलते हम रांची गेली, यही भैया के चलते हम साहेब दीदी लंग गेली। आज एगो हीरालाल भैया बरखा दीदी लंग होटल में जाके 5 गो गुरु भाई के जोड़े सुरेंद्र भैया, सुरेश भाई और 4-5 आदमी लोग रहे, पाँव में लटक के जोर बरजोर सब लोग कहे कि बगान में कैसे महोत्सव होई, बगान में तो होइए न सकले, कहाँ से रुपया होई आई। हम बरखा दीदी एक दिन फोन पर बड़ा व्यग्र थी कि मुन्ना जी हमको नहीं लग रहा है वहाँ लोग बहुत माने कमजोर है, पैसा लगता है महोत्सव में, हॉल में कर दीजिए। हम कहे दीदी शिव शिष्यों की टोली है, ऐसी वैसी ये टोली नहीं है, बादलों हवाओं से कभी हिली और डोली नहीं है। हम लोग शिव के शिष्य हैं। हरिंद्र आनंद जी, दीदी नीलम आनंद जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। जहाँ कहीं भी शिव गुरु की बात लेके आ जाते हैं, शिव वहाँ नहीं रहते, शिव का जितना बात होता है आप करते हैं, हम करते हैं। तो आप महादेव का बात करते करते महादेव जैसन न हो जाइए, महादेव का काम करते करते महादेव जैसन गुण न हो जाए। कथी के बैर, कथी के विरोध, कथी के झंझट। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल के हमनी के जिंदगी बा। आने वाला समय ऐसे ही बड़ा खराब बा, आने वाला बा, कैसे हमनी ओकरा के पार करम। अब बड़ा लोग अभी बाकी बा शिव शिष्य बने से। जौन लोग हमर रउअर चाल चलन देख के शिव शिष्य नहीं के बने, जब फलनावा तो 10 साल से महादेव के चेला बनौले, गुरु बनौले बा, ओकरा में तो देखई बड़ी कोई परिवर्तन नहीं थी। उतना देखिए 10 साल से शिव चर्चा में जाले ढोल पुजवावले, चढ़ावना उड़ावना चढ़वावले, चलावले, ठग ठगैती वाला रे। शिव गुरु के चर्चा, भगवान शिव की शिष्यता एक ख्वाब है। ख्वाब आप देखिए ना, ये महादेव कैसन है, महादेव कल्याणकारी हैं, हम भी कल्याणकारी बनेंगे। महादेव औढ़रदानी हैं, हम भी औढ़रदानी बनेंगे। महादेव का एक गुण जो महाकाल और मृत्युंजय का है वो आप नहीं खारिज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आपका जन्म हुआ है और वो महाकाल है, काल का विज्ञान उन पर लागू नहीं होता। बाकी गुण तो आप धारित कर सकते हैं। महादेव ने टेढ़ चलने वाला, जहर उगलने वाला सांप को गला में लगाया। आप गुरु भाई गुरु बहन ठीक है, उनका व्यवहार एकदम गड़बड़ है, आप तो सही बनिए ना।
आप अपने ठेकेदारी नहीं लिए हुए हैं, दुनिया का ठेकेदारी लेंगे काम खराब हो जाएगा। दूसर क्या कर रहा है, जब तक दूसरे की गड़बड़ी पर ध्यान देंगे, ध्यान देते देते एक दिन आप इतना गड़बड़ हो जाएंगे जो आपको ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए दूसरे के गड़बड़ी को हम लोग नहीं देखें, कैसे हम लोग ठीक रहेंगे, कैसे हमारा आपका शिष्यता आबाद रहेगा, कैसे हम लोग शिव के शिष्य बने रहेंगे। इसके लिए साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा, शिष्य भाव के जागरण हेतु अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। अस्थाई शिष्य भाव, जिस समय आपने शिव को अपना गुरु माना, क्या उसी तरह का स्थायी भाव आपके पास है? विचार करिएगा तो पता चलेगा कि परिवर्तन हुआ है। अब हम लोग को भजन गाने आ गया है, चर्चा करने आ गया है, भजनिया हो गए हैं, चर्चैया हो गए हैं, मंतरिया हो गए हैं। साहब ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। शिव का शिष्य होने के लिए दूसरे को शिव का शिष्य बनाना होगा। क्या मेरे भजन गा लेने से लोग शिव का शिष्य बन जाएगा? मेरे खूब चर्चा कर लेने से लोग शिव का शिष्य बन जाएगा? नहीं बनेगा। रोज नमः शिवाय करने से लोग शिव का शिष्य बन जाएगा? नहीं बनेगा। और बल होता है आदेश में, गुरु का आदेश है दूसरा सूत्र, दूसरे को शिव का शिष्य बनाना। ये होगा कैसे? गुरु के दया से। बगैर गुरु के दया के इस काम को हम और आप नहीं कर सकते। आज से हम लोग महादेव के लिए महादेव से दया मांगेंगे और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि अब समय आ गया है। आज तक महादेव ने आप लोगों पर, हम लोगों पर दया किया है, अब समय आ गया है आप लोग, हम लोग महादेव पर दया कर दीजिए। महादेव का एक चेला भीख मांग रहा है आपसे कि महादेव पर अब तो दया कर दीजिए। अब तो शिव शिष्यता को, महादेव पर दया करना यानी शिव की शिष्यता को भारी बनाना, शिव चर्चा को भारी नहीं बनाना। हमारी आपकी शिष्यता महत्वपूर्ण है और इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है लोगों को शिव का शिष्य बनाना। और वह शिव आपके विचार में दिखेंगे, आपके भाव में दिखेंगे। जब तक दिख नहीं रहे हैं, है थोड़ा दुर्लभ काम, है थोड़ा कठिन, इतना जल्दी नहीं हो जाएगा जो बताइएगा कि काहे नहीं हो गया। अरके के जोगिया और कहाँ तो जटाई, ऐसा नहीं होता है अध्यात्म में। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, समय लगता है, लेकिन कब? जब उस दिशा में आपका प्रयास सार्थक हो। हम लोग कह रहे हैं हरिंद्रानंद जी के लोग बनिए, आप किसी व्यक्ति विशेष के लोग बन रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि साहब ने कहा है लोगों को साहब के नजदीक पहुंचाए, हम लोग रास्ता में इधर उधर पहुंचा देते हैं। तो एक बात जान लीजिए, इंजन बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। डब्बा सोनपुर में भी बनता है, हाजीपुर में भी बनता है, लेकिन रेल के इंजन का कारखाना जब खोजिएगा तो भारतवर्ष में 2, 4, 5 जगह, हर जगह नहीं है। डब्बा हर जिला में बनता है, इंजन नहीं बनता। इंजन को बनाने के लिए तो शिव शिष्यता का इंजन तैयार है। इंजन बनाने के फेरा में नहीं बनिएगा, पड़िएगा, अन्ना इंजन बनने के फेरा में पड़िएगा। सब गुरु भाई गुरु बहन को हरिंद्रानंद जी रूपी इंजन से जो डब्बा जुड़ा हुआ है उस डब्बा में ले जाके एक एक गुरु भाई गुरु बहन को पहुंचा दीजिए। मैं लिख के दे रहा हूं कि हरिंद्रानंद जी ने वादा किया है कि मैं शरीर में रहूं या न रहूं, इस काम को मैं अनवरत करता रहूंगा।
लोगों को शिव गुरु से जोड़ता रहूंगा और मैं जोड़ के जाऊंगा, उन्होंने कहा है। चलिए, कल भी हम लोगों का शायद बैकुंठपुर में